रेखा गुप्ता का छात्र राजनीति से सीएम तक का सफर। क्या छात्र राजनीति से उभर सकते हैं बड़े नेता? बीजेपी और छात्र संघ से युवा नेताओं को मिल रहा है मौका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। देश में हर बदलाव की कहानी किसी न किसी युवा नेता से जुड़ी होती है और जब बात छात्र राजनीति की हो तो दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। आज हम आपको उस सफर की कहानी बताएंगे जिसमें एक छात्र संघ से शुरू होकर राजनीति के बड़े मंच तक पहुंचने की हिम्मत और संघर्ष की मिसाल पेश की है रेखा गुप्ता ने। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन हजारों युवाओं की भी है जो अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से करते हैं। तो आइए जानते हैं रेखा गुप्ता की राजनीति के सफर के बारे में। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर एक साधारण यात्रा से शुरू हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से उनकी यात्रा शुरू हुई थी जब उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ चुनाव में भाग लिया। रेखा ने 1994 से 1995 में दौलत राम कॉलेज में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। रेखा गुप्ता का ये सफर सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ की ताकत का भी प्रतीक था। छात्र संघ एक ऐसी संस्था है जहां युवा अपनी आवाज उठाते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं और समाज के लिए नए विचार सामने लाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में काम करना सिर्फ एक नेता के रूप में खुद को साबित करने का मौका नहीं है बल्कि एक बड़ी राजनीति की जड़ भी है जिससे निकलकर कई नेता राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बना चुके हैं। छात्र संघ क्या है और कैसे काम करता है? छात्र संघ का उद्देश्य छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके हितों की बात करना और समाज में बदलाव लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हर साल होता है जहां छात्र नेता विभिन्न मुद्दों पर चुनाव प्रचार करते हैं। छात्र संघ के कार्यों में कॉलेज के भीतर फैसले लेने, छात्रों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना और विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना शामिल होता है। एबीवीपी जैसे छात्र संगठनों से जुड़े कई नेता अब राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन से नेता छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। छात्र संगठन से जुड़े कई नेता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, नवीन जिंदल, ये सभी छात्र संघ से निकलकर राजनीति में पहुंचे थे और आज रेखा गुप्ता भी उन्हीं के रास्ते पर चल रही है जिन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की और आज वो दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बना चुकी हैं। बीजेपी हमेशा से ही छात्र संघों को अपने विचारधारा का फैलाने का एक मजबूत माध्यम मानती रही है। पार्टी ने एबीवीपी के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे मुख्य संस्थानों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। बीजेपी के लिए छात्र संघ न सिर्फ एक युवा नेता को खोजने का माध्यम है बल्कि देश भर में पार्टी के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने का भी काम करते हैं। रेखा गुप्ता की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये थी रेखा गुप्ता की यात्रा जो छात्र राजनीति से शुरू होकर आज मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उनकी ये यात्रा ये भी दर्शाती है कि बीजेपी छात्र संघों के माध्यम से युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मौका देती है। रेखा की तरह कई युवा राजनीति के मंच पर कदम रख सकते हैं, बस जरूरत है तो सही दिशा और अवसर की। क्या आपको लगता है कि छात्र संघ राजनीति में भविष्य बनाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? क्या बीजेपी के छात्र संघ को बढ़ावा देने से युवा नेताओं को मदद मिल रही है? तो क्या आप भी राजनीति में कदम रखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।